तो आज चर्चा करने जा रहे हैं गोदावरी के बारे में, ठीक है, ध्यान देंगे। अगर आप देखोगे भारत की सबसे लंबी नदी अगर बोले तो गंगा, बड़ी नदी बोले तो गंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। लेकिन भारत की दूसरी लंबी नदी गोदावरी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, याद रखेंगे। दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी कृष्णा और भारत की तीसरी लंबी नदी कृष्णा। बात समझ में आ रही, क्या करना चाह रहे हैं, याद रखेंगे, एक नंबर चीज। और याद रखोगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा जो भारत का मैप दिख रहा है, तो जस्ट अरब सागर, इस वाला इलाके को अरब सागर कहते हैं और इधर बे ऑफ बंगाल है। और जितनी भी गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद कावेरी अगर आप देखोगे तो जस्ट ये पास में है, अरब सागर के पास में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन जितनी भी नदियाँ होती हैं, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, सब बंगाल की खाड़ी की हो ही गिरती है। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इसका स्लोपिंग, दक्षिण भारत का जो स्लोपिंग है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है, इसलिए सारी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, दो नदी छोड़कर, नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर। आज समझ में क्या करना चाह रहे हैं। तो अब क्या है, गोदावरी के अगर बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र का एक जिला है, नासिक जिला। कौन सा जिला है जी, नासिक जिला, जो कि आप देख सकते हो, दिख रहा है जी, नासिक जिला दिखा, नासिक जिला। और पहाड़ी बोले तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो पता गोदावरी किस राज्य से निकलती है, महाराष्ट्र। किस जिला से, नासिक। किस पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी। किस गांव से, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबक याद रख लीजिए, त्र्यंबक सोचिए, यहाँ पर फोकस करना। गांव बोले तो त्र्यंबक, जिला बोले तो नासिक, पहाड़ी बोले तो ब्रह्मगिरी, है ना, फोकस करना। और उसके बाद आप देखोगे इधर जाकर कहा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखोगे कई सारी किताबें आप पढ़ेंगे, कहीं इसकी लंबाई 1450 देखने को मिलेंगे, कहीं इसकी लंबाई और हाँ कहीं 1465 देखने को मिलेंगे। तो अप्रोक्स 1500 आप लोग बाबू याद रखना है, 1500। तो ये तो याद रखना आसान हो जाएगा। तो 1500 के अप्रोक्स में जो दिखे आप टिक करने का काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ज़्यादा याद रखने का ये है तो 1465 आप याद रख सकते हैं, 1465 याद रख सकते हैं। अब आप देखोगे गोदावरी महाराष्ट्र, उसके बाद देखोगे तेलंगाना, फिर कौन है जी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। और गोदावरी को कई नामों से जानी जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत की लंबी नदी, पवित्र नदी गंगा है, उस तरह से दक्षिण भारत की पवित्र और लंबी नदी गोदावरी मानी जाती है। लेकिन गोदावरी गोवा गंगा से भी पुरानी नदी है, इसलिए इसको पुरानी गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा कई नामों से जानी जाती है। और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा या प्रायद्वीपीय भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। आ रही जी समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। और इसकी एक नहीं बल्कि कई सहायक नदियां हैं। अब ये नदी इधर से बह रही है ऐसे, इसका मतलब आप सोच लीजिए, इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट। तो लेफ्ट से जो नदी आ रही है, फोकस कीजिए, दुधना, दुधना के बाद कौन है तो पूर्णा, पूर्णा के बाद पेनगंगा, पेनगंगा। अगर मान लीजिए मैप छोटा हो जा रहा है तो इस मैप में बता देते हैं। इस मैप में ये लीजिए, ठीक है। तो दूधना,
पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, सबरी, इंद्रावती और कोलेरू। और क्या है? कोलेरू। तो एक आपको एवरेज अनुमानता एक मैप दे दिया गया कि इधर से ऐसी नदी इसमें आकर मिलती है। और दाहिने तरफ से सिर्फ एक नदी को याद रखेंगे, मंजरा। अगर कोई रहता है गोदावरी से तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और अंतिम कौन मिलती है गोदावरी में? तो कोलेरू। तो गोदावरी में अंतिम रूप से कौन मिली? कोलेरू। दाहिने तरफ से कौन नदी आकर मिलती है? मंजरा। कौन नदी आकर मिलती है जी? मंजरा। कौन आकर मिलती है? मंजरा। आ रहे समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? मंजरा। ठीक है। तो आप देखोगे कि फोकस करने का काम करेंगे। अब यहाँ पर गंगा गंगा पे फोकस कीजिए, क्योंकि पढ़ने के साथ डाउट को भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आप देखोगे जैसे अगर राम गंगा अगर पूछ दी जाए किसकी सहायक नदी, तो ये गंगा की है। लेकिन अगर मैं ना बताऊं कि पेनगंगा वेनगंगा किसकी है, तो आप तो भूल जाओगे भैया। तो याद रखेंगे पेनगंगा वेनगंगा किसकी है? गोदावरी की। नेक्स्ट, वर्धा भूलोगे नहीं, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड है। यहीं से गांधी जी 1933 में अछूतो द्वार कार्यक्रम चलाने का काम किए थे, अनटचेबिलिटी, है ना। और सबसे पहली बार दलित वर्गों को कहा था क्या आप विष्णु के लोग हैं, आप हरिजन हो। हरि बोले तो विष्णु, जन मतलब लोग। और सबरी का तो जूठा बेर तो आप जानते ही हो, भगवान को खट्टा खट्टा बेर खिलाती थी, अपने मीठा मीठा खाती थी और गोदावरी नदी में फेंक देती थी। तो सबरी बीज खा के मतलब बेर खा के बीचा किस नदी में फेंकती थी? गोदावरी नदी में। तो थोड़ा सा जो भी हो हंसी मजाक करके दिल पे नहीं लगाने का, ठीक है, और याद रखने का काम आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब फाइनली गोदावरी नदी में बहुत सारी बातें आपने देख ली। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और एक्स्ट्रा बातें भी आपको देखने को मिला। ठीक है। नेक्स्ट,